ये क्या है? ये तो सूर्य और वीरन की अंगूठी। मेरी अंगूठी तुम्हारे पास है और तुम्हारी अंगूठी तुम्हारे पास है, फिर ये किस लिए? स्मार्ट मूव, अच्छा पैरा बिठाया। चलो। अंगूठी लगा रखी है, अब कैसे जाऊं अंदर? कैसे पता लगाऊं कि कौन है पांचवा कातिल? देख, बता दे नागमणि का है। देख, बता दे, नहीं तो तेरी वो कमजोर नस को मसल के रख दूंगा। बहुत बचा लिया तेरी कमजोर कड़ी को। बता बता, कहाँ है? जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता। ये लोग इस गुफा में क्या कर रहे हैं? क्या राज छुपा के रखा है इस गुफा में इन लोगों ने? कहीं नागमणि से तो नहीं जुड़ा ये राज जो वो पांचवा कातिल जानता है? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। रुक, अभी बताता हूं। मार मुझे, चला गोली मार, कायर मारना। वो नागिन आ गई हमारा पीछा करते करते। हमें निकलना होगा यहां से। चलो, इधर नहीं, चलो। देखा देखा, नागिन नागिन, जल्दी चलो। अगर इसने तुम्हारा चेहरा देख लिया ना, सारा राज खुल जाएगा। चलो जल्दी बैठो गाड़ी में, चलो। ओ क्या हुआ? हे, नागिन! भाग गई। चलो निकलो। ओ कौन है वो पांचवा कातिल जिसका चेहरा सामने आते भी नहीं देख पाई मैं? कौन है वो? क्यों नहीं देख पाई मैं उसका चेहरा? क्यों? ऋतिक, क्या बात है बेटा? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे? हाँ, कब से पापा को फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा। कहाँ गए पापा? चिंता मत करो बेटा, वो गुरु माँ से मिलने गए, आते ही होंगे। गुरु माँ के पास? अब क्या करें, जिस तरह से वो नागिन हमारे पीछे पड़ी है, कोई ना कोई तो उपाय ढूंढना ही होगा ना उसके अंत का। हाँ माँ, उस नागिन का अंत तो करना ही होगा। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने कुछ भी नहीं खाया, खाना लेकर आओ। उस नागिन ने अब तक बहुत जाने ली, पापा की जान भी खतरे में। पापा अकेले गए, मैं उनके पास जा रहा हूँ। ऋतिक, आज वो पांचवा कातिल अंकुश रहेजा के साथ था, मेरे सामने था वो, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई। क्यों नहीं देख पाई मैं उसका चेहरा? क्यों? शांत हो जाओ शेषा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। जब भी हमें लगता है हम मंजिल तक पहुंच गए, एक और रात सामने आ जाता है। तुम्हें गुस्से से नहीं, होश से काम लेना होगा। आज अंकुश रहेजा ने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम्हें कुछ हो जाता तो? पांचवा कातिल जो भी है, बहुत खतरनाक है। गुरु माँ, वो नागिन बहुत खतरनाक है, एक एक करके सबको मारती जा रही है। कभी भी किसी पल सामने आ जाती है और वार कर देती है।
गुरु माँ, आप ही को कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, मेरा परिवार खतरे में है। आज रात वो खतरा टल जाएगा। आज रात उसका हर बल, हर छल निकल जाएगा तुम सबकी जिंदगी से। आज रात उसका अंत होगा, उस नागिन का अंत होगा। और कैसे गुरु माँ, कैसे? आज वो रात है, आज रात वो मणि स्वयं प्रकाशित होगी। ये देखो, देखो यहाँ इस शिवलिंग के सामने होगी वो नागिन। और वहां शिव जी की तीसरी आंख से निकलेगा वो तेज, वो प्रकाश, जो नागमणि को स्वयं प्रकाशित करेगा। जाओ, कह दो अपने घर वालों से कोई आज बाहर ना निकले। आज की रात खतरा हद से ज्यादा है, पर मैं उस नागिन को मार दूंगी। ये मेरा वादा है। तो आज नागमणि मेरी आंखों के सामने आएगी। आज मैं किसी भी तरह ये नागमणि हासिल करूंगा। पूरे 200 करोड़ में बेचूंगा ये नागमणि। ये लो, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत फिक्र है अपने परिवार वालों की। ये भभूत लो, लगा दो सबको, दे दो सबको ये भभूत। आज अगर नागिन वार भी करेगी माँ, आपको राजमा बहुत पसंद है ना? मैं बना दूं? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं बेटा, आज मेरा व्रत है। हर शनिवार को व्रत रखती हूँ, बताया तो था। तुम्हारे ससुर जी के लिए रखती हूँ, उनके लंबी उम्र के लिए। आज तक एक भी शनिवार नहीं भूली मैं। कैसे भूलती? वो भी तो कुछ नहीं भूले। मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, मेरी खुशी, मेरे गम, हर वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया है। कितना मान सम्मान दिया है उन्होंने मुझे। कैसी पत्नी है आप जो आज तक अपने पति का असली चेहरा नहीं देख पाई? अपने पति का चेहरा देखकर ही तो जी रही हूँ। किस्मत है मेरी जो मुझे ऐसे पति, ऐसे बच्चे और ऐसी बहू मिली। बहू के रूप में बेटी मिली है मुझे। शिवन्या, मैंने इस परिवार को एक ही डोर में बांध कर रखा है। अब इस डोर का दूसरा छोर तुम्हारे हाथों में है। देखो बेटा, हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, मेरे साथ भी और मेरे बाद भी। इस डोर को कभी टूटने मत देना। ऐसे मत बोलिए माँ, आप कहाँ जाएंगी? आपको यहीं रहना है हमारे साथ। माँ का प्यार दिया आपने मुझे, बहू से बेटी बनाया। इस घर पे आपका साया है तो ही ये घर घर है। अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। आखिर उस नागिन की बुरी नजर लग गई है हमारे हंसते खेलते परिवार को। पहले वीरेन, फिर सूरी भाई साहब और अब शैलेश भाई साहब। हमसे हमारे अपनों को छीन रही है वो। पता नहीं कब वो हमारा पीछा छोड़ेगी। आप नहीं जानती हैं, लोगों ने बरसों पहले मेरे माँ बाबा को मारा था। कितने ही व्रत कर ले अपने पति के लिए, पर माफ करना, मुझे उन्हें मारना होगा। आप बहुत अच्छी हैं माँ, पर आपके पति बहुत बुरे। माँ, बुराई का अंत आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बहुत जोर से भूख लगी है। प्यास भी लगी है। माँ,
आप जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। जी बेटा। अमृता चिल्ला क्यों रही हो? हाँ? खाना आ रहा है, लो आ ही गया। एंकी जी क्या कहा गुरु माँ ने? आज उस नागिन का अंत होगा यामिनी जी। आज की रात उस नागिन की आखिरी रात है। आज की रात? अच्छा, क्या उपाय बताया गुरु माँ ने? आज की रात वो नागमणि स्वयं प्रकाशित होने वाली है। क्या ये लोग जानते हैं कि वो नागमणि स्वयं प्रकाशित होगी? वो नागिन शायद इस बात को नहीं जानती है कि हम इस बात को जानते हैं कि आज रात वो नागमणि प्रकाशित होगी। लेकिन उससे पहले उस नागिन को तांडव करना होगा, अपनी मौत का आखिरी तांडव। और उसके बाद गुरु माँ उस तक पहुंचकर उस नागिन का अंत करेंगी। तो इस बार गुरु माँ ने ये जाल बिछाया है, शेषा करेगी वो तांडव। शेषा की जान खतरे में, गुरु माँ मार डालेगी उसे। मुझे शेषा को बताना होगा, मुझे शेषा से बात करनी होगी। माँ सिर्फ गुरु माँ नहीं जाएगी नागिन का अंत करने, मैं भी जाऊंगा उनके साथ। नहीं ऋतिक, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उस नागिन तक मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, हम में से किसी को तो जाना होगा। पापा जा नहीं सकते क्योंकि अब वो उनके पीछे पड़ी है। एक बार तो उसने मुझे रोक लिया गुरु माँ के पास जाने से, मांग टीका लेके, पर अब उसे मैं कोई मौका नहीं दूंगा। नहीं देख सकता आप लोगों को रोज ऐसे डर डर के जीते हुए। मैं अपनी आंखों से उस नागिन का अंत देखना चाहता हूं।